नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की। इस वक्त पूरा भारत अयोध्या में श्री राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशियों में सराबोर है। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बनना शुरू हुआ, जो अब बनकर तैयार लगभग हो चुका है और श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे विश्व के सनातनी आज खुश हैं कि करीब 70 वर्षों के संघर्ष के बाद ये शुभ घड़ी आई है। आज हम उन घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं जिनके कारण आज के राम मंदिर की नींव रखी जा सकी थी। दरअसल यह विवाद मात्र 70 वर्षों का नहीं बल्कि 16वीं सदी से पहले का है। अयोध्या में बाबर के सिपहसालार मीर बाकी द्वारा भव्य मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब शुरू हुआ जब बाबरी ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हुईं। इसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने यूपी सरकार को तुरंत वहां से मूर्तियों को हटाने के निर्देश दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने और दंगों के भड़कने के डर से वहां से मूर्तियों को हटाने में असमर्थता जताई। इसके बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया। सन 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल हुईं। इसमें एक विवादित भूमि पर राम लला की पूजा की इजाज़त और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाज़त को लेकर थी। वहीं 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजेशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। 1984 में के बाद यह विवाद लगातार बढ़ता रहा और 1 फरवरी 1986 को यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के पांडे ने हिंदुओं को क्षेत्र में वहां उस स्थान पर पूजा करने की इजाज़त दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। 1992 में एक ऐतिहासिक दंगा रहा। 1992 में ऐतिहासिक वर्ष रहा। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा के दौरान विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। इसके बाद यह विवाद लगातार बढ़ता रहा। राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रहीं। 2002 वर्ष आया जब गोधरा पहुंची एक ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई और करीब 58 लोग मारे गए। इसको लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़की और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। यह विवाद लगातार कोर्ट में चलता रहा। वर्ष 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें विवादित भूमि पर सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में विवादित भूमि को बांटने का आदेश दिया। 2011 में अयोध्या विवाद पर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप बहाल कर दिए गए। 2019 में वह ऐतिहासिक दिन शुरू हुआ जब 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को निस्तारित करने का गंभीर प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को खत्म करने के आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता मामले में समाधान निकालने कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई शुरू हो गई और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। अब वह ऐतिहासिक दिन यानी 9 नवंबर 2019 आया जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को दी और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया।
वर्ष 2023 में एक बार फिर से रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में बनकर तैयार है। इस भव्य मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य कार्यक्रम में एक उनकी मूर्ति का अभिषेक होगा और एक बड़ा कार्यक्रम है। इस तरह से सालों चले इस विवाद का अंत एक पटाक्षेप हो रहा है और रामलला की पूजा आराधना नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। एक बहुत लंबी घटना, एक बहुत बड़ा विवाद जो दशकों तक चला और कोर्ट कचहरी के रास्ते से होता हुआ अंततः एक सुखद निर्णय आया जो आम जनता को स्वीकार्य हुआ। इतिहास में यह घटना ऐतिहासिक तरीके से या यूं कहें स्वर्णाक्षरों में दर्ज की जाएगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।